प्रिय बंधु, वेद विज्ञान वार्ता की इस श्रृंखला में अब तक की 8 वार्ताओं में हमने सृष्टि रचयिता परमात्मा रूप तत्पुरुष की मनोकामना से सृजित इस विशाल सृष्टि, प्रथम प्राण रूप ऋषि, बोध तत्व ऋग्वेद, पितर, देव, दानव, पंच पशुआत्मक मनुष्य सृष्टि पर आधारित वैदिक चिंतन को संक्षिप्त समझने का प्रयास किया। उस परमात्मा रूप अव्यय पुरुष की प्रथम भाव सृष्टि ऋग्वेद का स्वरूप पिछली वार्ता में देव शक्ति की आराधना के रूप में समझा। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है परम पुरुष की प्रथम सृजना स्वयंभू लोक में अग्नि भाव रूप में उत्पन्न यजु सृष्टि का परिचय यजुर्वेद के रूप में। उस परम तत्व ने ईक्षण किया और ईक्षणोपरांत सृष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के 2 भाव हैं, यत रूप वायु और जू रूप नाम आकाश। इन दोनों में वायु निराकार है, जिसका लोक के स्वरूप में भी हम देखते हैं। आपका घर है अथवा कक्ष है, वायु से भरा हुआ है, लेश मात्र भी रिक्त स्थान नहीं है, वायु से परिपूर्ण हो रहा है। क्यों तो उस वायु को प्रत्यक्ष से देख नहीं पा रहे, हमको दिखाई नहीं दे रहा है अपने आसपास, चूंकि वे निराकार है और अधामत छद है, जगह नहीं घेरता है। वहीं जो वाक प्राण रूप भी है, इसके विरुद्ध जो स्थिर प्राकृतिक रूप है वह जू यानी आकाश है। बात को समझने के लिए एक और उदाहरण घट का लीजिए। घट एवं उसमें लिप्त स्थित घटाकाश बिल्कुल स्थिर है, उसमें गति नहीं है, लेकिन वायु से उसमें गति पैदा हो जाती है। अतएव निष्कर्ष निकला कि यजु का एक भाग वो प्राण रूप है और स्थिर है, दूसरा भाग वायु रूप है, और दोनों को मिलाकर यच्च जूरश्च सूत्रानुसार यज्जु अर्थात यजु कहा जाता। अभी जो सिद्धांत मैंने आपके सामने बताया, इसके प्रमाणभूत भी कुछ होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के 10वें कांड के 3 ब्राह्मण में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए यजु को यत और जू का संयोग कहा गया है। अभी ऊपर मैंने बताया कि वायु और आकाश का, तो ही यथ ही गतिशील है और जू ही जूराकाश है। आकाश में वायु के सूक्ष्म कण ही विस्तृत हैं, जो गतिशील बनकर अग्नि उत्पन्न करते हैं। इसलिए वायु अग्नि ये कहा गया है। सृष्टि निर्माण की लिए जिस प्रक्रिया का आरंभ
ऋषि रूप प्राण से उत्पन्न ऋग्वेद से हुआ, उसी का प्रभामान अग्नि रूप यजुर्वेद था, जिसमें मूल का तूल, सूक्ष्म से विशाल का विस्तार है। इस अवधारणा की पुष्टि यजुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में भी मिलती है कि एक यज्ञ चक्र है ये। इस सारी सृष्टि ही यज्ञ है। यज्ञ में एक चक्र चला है जिसमें सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यजुर्वेद के मंत्रों को यजुस कहा जाता है। जहाँ ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र पद्यात्मक हैं, वहीं यजुर्वेद के अधिकांश मंत्र गद्यात्मक हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों को की कर्मकांडात्मक व्याख्या करते हैं। इसलिए अनिताक्षरो वसावो यजु, अनिश्चित अक्षरों में जो वर्णित है, निश्चित नहीं, वो ही यजु है, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या कतई सीमित नहीं है, वे ही यजु हैं। यो तो कहने को यजुर्वेद के अंदर भी 663 मंत्र ऋग्वेद के मिलेंगे आपको, लेकिन वो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको उस पद्यात्मक शैली में गा करके जो इनकी अपनी शैली है गद्यात्मक, उसी रूप में इनका भाषण यजुर्वेद में मिलता है। यही उनमें दोनों में अंतर है। मूलतः निष्कर्ष ये निकला कि यजुर्वेद यज्ञ पद्धति का ग्रंथ है और कालांतर में श्रोता ऋषियों ने अपनी क्षेत्रीय परंपरा, ये भरत खंड जो भारत है, इसमें के कण कण में यजुर्वेद समाया हुआ है। यह भी आपको मैं बताऊंगा। क्षेत्रीय परंपरा भिन्न भिन्न प्रकार से इसका पाठ किया। यजुर्वेद में जो कुछ भी प्रतिपादित है उसी के अनुसार यजन किया जाता है। जैसा कि ब्रह्म पुराण के दूसरे अध्याय में कहा है, यश्चिष्टम ये यजुर्वेदे तेन यज्ञम उञ्चते यजनात् से यजुर्वेदे इति शाखा विनिश्चय। जो कुछ भी आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो सब यजुर्वेद की याज्ञिक प्रक्रिया है और उसी को यज्ञ कहते हैं हम लोग। और यजनात्, चूँकि इसमें यजन का सारा स्वरूप है, इसीलिए उसको हम यजुर्वेद संज्ञा देते हैं। यजुर्वेद में केवल कर्मकांड की व्याख्या नहीं, कर्मकांड का व्याख्या, अपितु उसमें वो उत्कृष्ट जो चेतन सत्ता है उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिसके यजन से मानव उस दिव्य शक्ति की विभूतियों को अपने कल्याण के लिए प्राप्त करता है। यजुर्वेदी यज्ञ पद्धति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि गीता के 3 अध्याय में कहा भी गया है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। उस यज्ञ के द्वारा ही प्रजा की सृष्टि की गई है जो प्रजा। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस विराट पुरुष ने ही सृष्टि की रचना की। ये बार पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा कहेंगे कि जो कुछ सृष्टि आप देख रहे हैं उस विराट की रचना है, जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूत्र में, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में फिर से दोहराया गया है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, सर्वहुत यज्ञ था, उससे ऋचय सामान्य यज्ञ। उस परम पिता परमेश्वर ने, परम सृष्टि रचयिता ने उस यज्ञ से ऋचाएँ रची, शाम को उसको 30 गान किया, छंदांसी गिरे, छंदों की रचना की, और तस्मात् यजु तस्मात् है, और उसी से ही ये यजु की जो आपके बोध है ये भी होता है। यजुर्वेद के अनुसार देव पूजन उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए और संगति करने के लिए किया जाता है, अर्थात उनके प्रति समर्पण की भावना है।
सृष्टि के संचालक व पोषण के लिए उस परम सत्ता का यजन किया जाता है, क्योंकि समग्र सृष्टि तत्व उसी से पल्लवित और पुष्पित है। वह विराट यज्ञ प्रकृति में निरंतर चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है और कभी समाप्त रुकता नहीं है। जैसा कि यजुर्वेद के 31 अध्याय में फिर दोहराया गया है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत् वसंतो शादज्यम ग्रीष्म इध में शरद हवि। ये जो आप और हम ये जो ऋतुएं देख रहे हैं, ये इसकी सामग्री है होने की उसकी, अर्थात वसंत रूपी घृत, ग्रीष्म रूपी ईंधन और शरद रूपी हवि से ही देवों ने उस परम पिता परमेश्वर पुरुष का निश्चित षष्ठी यज्ञ को संपन्न किया। मूल यजुर्वेद में कालांतर में ऋषियों ने गुरु परंपरा से परिवर्तन होते गए, उनका विस्तार हुआ, पाठांतर भी हुए और अनेक शाखाओं में प्रचलित भी हुआ। सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को इसका मौखिक बोध कराया। पहले लिखित स्वरूप नहीं था। तदनंतर यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं का विस्तार हुआ और ऋषि वैशंपायन के शिष्यों के द्वारा इसको संपन्न किया गया। महाभाष्यकार पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाएं बताई, जो उनके अनेक शिष्यों द्वारा बोध की गई और मौखिक रूप से स्मरण की गई। लेकिन कालांतर में इसकी 2 ही शाखा संप्रदायों के रूप में प्रचलन में आई। प्रथम थी ब्रह्म संप्रदाय अथवा कृष्ण यजुर्वेद और द्वितीय थी आदित्य संप्रदाय अथवा शुक्ल यजुर्वेद। इनमें कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का एक साथ पाठ किया जाता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का ही पाठ होता है। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण के 3 खंड में उल्लिखित किया है, यज्ञो ही कृष्ण, यज्ञो ही कृष्ण सय यज्ञ तत्कृष्णा जन्म। ये कृष्ण जन इसलिए है कि कृष्ण रूप में। दूसरी ओर अभिमंत्रित रूप में शुक्ल यजुर्वेद है, जैसा कि शतपथ के 14वें कांड में फिर दोहराया है, आदित्यानि मानी शुक्लानि यजुंसी। आदित्य संप्रदाय के जितने भी उनका लिए शुक्ल यजुर्वेद है। वाजस्नेय, इनका जो संप्रदाय है वाजस्नेय संप्रदाय कहते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं उनको वाजस्नेय संहिता के नाम से संबोधित किया। याज्ञवल्क्येन आख्यन्ते, याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको कहा है, अर्थात आदित्य रूप में ये कालांतर में प्रचलन हो गया। इस प्रकार यजुर्वेद की 2 शाखाएं हुई, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हुआ। कालांतर में फिर विचार वैभिन्न हुआ और इनकी 6 शाखाएं वर्तमान में प्रसिद्ध हैं। 4 कृष्ण यजुर्वेद की और 2 शुक्ल यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल कठ। और शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं आज प्रचलित हैं माध्यन्दिन और काणु। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, हमारी जानकारी, हम यजुर्वेद का पाठ करते हैं, जितने का क्रियाकलाप हमारे होते हैं देश भर में वो यजुर्वेद के नाम से होते हैं और क्षेत्रीयता के नाम पर उनका वैशिष्ट अलग हुआ है। यदि संपूर्ण भारत में इसके लोक व्यवहार को मैं आपके सामने बताऊं, देखा जाए तो उत्तर भारत और हिंदी भाषी प्रदेशों में माध्यन्दिन शाखा का सर्वत्र प्रसार है। आप कहीं किसी कार्यक्रम में जाइए,
जो पंडित उच्चारण करेगा वो पहले माध्यन्दिन शब्द का प्रयोग करेगा और शाखा का रूप का कार्य संपन्न कराएगा। काण शाखा का विचार दक्षिण भारत में मिलेगा आपको। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की जो 33 शाखा है उसका प्रचलन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको। हाँ, महाराष्ट्र में जाइए, यजुर्वेद का पाठ सुनिए, आपको ये वो शाखाएं मिलेंगी। मैत्राणी शाखा के अनुसार यज्ञ का संचालन सौराष्ट्र और गुजरात में मिलेगा और आंध्र। इसी प्रकार कट संहिता पंच कुछ प्रदेशों में मिलेगी, पंजाब वगैरह में। कपिस्टल कट शाखा के अनुसार याज्ञिक क्रियाएं बिहार और बंगाल में मिलेंगी आपको। इस प्रकार संपूर्ण भारत में इन 6 शाखाओं के अनुसार यजुर्वेद का पाठ किया जाता है और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यजुर्वेद आज भी हमारी यज्ञ प्रक्रिया का अंग है, जिसका सर्वत्र पूरे राष्ट्र में प्रचलन है। यजुर्वेद की वो मांत्रिक प्रयोगशाला कह दिया जाएगा। ये वस्तुतः ये शब्द बढ़िया है कि मंत्रों की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी है ये, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः संपूर्ण प्रकृति में अहर्निश यज्ञ हो रहा है, होता रहता है। हम उसके साक्षी होते हैं पर हमको गहनता से उसका पता नहीं है। वो यज्ञ हम भी देख रहे हैं, किंतु यजुर्वेदी ग्रंथों में इसका इतना गहन और सविस्तर उपलब्ध है। इसी बात को परिलक्षित करते हुए एक उदाहरण के रूप में माध्यन्दिन शाखा के 40वें अध्याय, जो ईशोपनिषद के नाम से विख्यात, अलग से है, उपनिषद के नाम से विख्यात है, उसमें भी इसका विशुद्ध चिंतन और सार रूप में वर्णित है। इसका प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतो मां घृत कश्चित् धनम। अरे प्राणी, बार बार सोच चिंतन कर, ईशावास्यमिदं, उस परमपिता परमात्मा के ये मुख का स्पंदन मात्र है। ये जो सृष्टि सारी दिख रही है, जो खोलता है तो सृष्टि की रचना हो जाती है, जब वो मुख बंद करता है तो ये प्रलयावस्था है। इसको बात को अपने आत्मसात करते, उसमें विश्वास, दृढ़ विश्वास रख और तेन त्यक्तेन भुंजता। इसे जो कुछ भी संसार में काम कर रहा है वो त्यागपूर्वक भोग कर, पर भोग में लिप्त मत हो, त्यागपूर्वक भोग कर। और जो पराई वस्तु है, पराया धन है, पराई वस्तु, उस पर कहते ध्यान मत दे। अतएव यजुर्वेद एक महान याज्ञिक ग्रंथ है, जो हमारे भारतीयों के जीवन दर्शन में कण कण में समाया है। इति ओम नमस्कार।